तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। और प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया था। आज हम लोग का नया टॉपिक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख के बताता हूँ, देन आपको समझाता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी से यू याद हो जाएगी आपके अपने। तो कह सकता हूँ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charges in conductor is called electric current. What is called electric current? Electric current क्या है? The rate of flow of charges in conductor is called electric current. इसका क्या होता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। I equal Q upon T। फ्लो में तो जानते हो ना, ऐसे एकदम इसको ही फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डेफिनेशन से पढ़ते हैं, इससे फॉर्मूले से याद कर देंगे। जब भी हम लोग टी का डिवाइड करते हैं, टी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको बोल देते हैं द रेट ऑफ। क्या बोल देते हैं? द रेट ऑफ। ठीक है, तो टी का डिवाइड हो रहा है ना, इसमें क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है जल्दी से बताओ। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। अच्छा बोलो सर एम्पियर, ये भैया एम्पियर इस क्यों पढ़ा, ऐसे कैसे बोल रख दिया? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में, इसलिए इनके नाम पर क्या पड़ गया? एम्पियर। क्या नाम पड़ गया? एम्पियर। ठीक है, तो कोई पूछे कि एम्पियर यूनिट क्यों पड़ी, तो क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ऑफ एंड्रे मैरी एम्पियर, इनके नाम पर ही पड़ गया। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अब देखो इलेक्ट्रिक करंट सबसे देख लेते हैं कि आई क्या होता है। ये इसको एक और फॉर्मूले से अच्छे से याद कर सकते हो आप लोग। Q इक्वल 80। क्या कर सकते हो? Q इक्वल 80। ठीक है, तो I इक्वल Q अपॉन T। ये मैं बोल सकता हूँ Q इक्वल 80। क्या बोल सकता हूँ? Q इक्वल 80। I से क्या होता है? I को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्यू को क्या बोलते हैं? क्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, या केवल चार्ज ही हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और जो टी होता है उसको तो पता ही है, क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। आयन समझ में नहीं आया? तो फिर से हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा? द रेट ऑफ, जब भी टी से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ इन फिजिक्स। ठीक है, तो द रेट ऑफ flow of charges is called electric current. Its SI unit is equal ampere। क्यों पढ़े? क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? एंड्रे मैरी एम्पियर का, इसलिए इनके नाम पर क्या पड़ गया? एम्पियर यूनिट पड़ गया। आई से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्यू से क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और टी से क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, एक मेरी बात सुनना, कल मैंने एक चीज थोड़ी सी छोड़ दी थी। आज आप वहां पर लिख सकते हो कि ए गुलाम इक्वल 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना होता है? 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझे? समझे? तो ये आज इसका टॉपिक हमारा हुआ खत्म इलेक्ट्रिक करंट का। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच। if you like this video, please like, subscribe and share this video. Thank you so much. Bye.